गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग को मालूम है 8वीं क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का हम लोग हर लेसन का रिवीजन कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने लेसन पढ़ा पीवी सिंधु का। आज हम लोग बच्चों ग्रामर पार्ट थोड़ा देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है और इस चीज़ का ताल्लुक जो है स्कॉलरशिप से भी है। 9-10 तक ये आता है, बहुत ही अहम है। तो आज हम लोग ग्रामर पार्ट में बच्चों देखेंगे मेटाफोर, सिमिली एंड एंटीथेसिस। ये तीन चीजें आज हम लोग बच्चों देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेटाफोर। मेटाफोर से पहले हम लोग बच्चों देखेंगे सिमिली। तो आप लोग बच्चों अपनी किताब के पेज नंबर 85 पर आएंगे। जल्दी से अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 85। यहाँ पर सिमिली के ताल्लुक से उसकी शॉर्ट में डेफिनेशन दी गई है। व्हाट इज सिमिली? सिमिली क्या है? मैं उसको पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर आप लोग उसको गौर से समझना। और यहाँ लिखा है वी आर ऑलरेडी लर्न दैट व्हेन द ऑक्यूर ए कंपैरिजन इन द लाइन ऑफ ए पोएम द फिगर ऑफ स्पीच इन दैट लाइन इज ए सिमिली। यहाँ पर लिखा है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि नज्म में, पोएम में, एक लाइन में जब कोई चीज़ किसी चीज़ से तशबीह दी जाती है, उसका मवाजना किया जाता है, उसका कंपैरिजन किया जाता है, तो वो सिमिली कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं बच्चों, एज ब्राइट एज ए स्टार, यानी उसको बताया जा रहा है कि तुम इतने रोशन हो जैसे तारे। तो स्टार और ब्राइट ये दोनों का कंपैरिजन है, मवाजना है। एज टॉल एज ए ट्री, यानी उस चीज को इतना लंबा बताया जा रहा है कि वो जैसे दरख्त के मानिंद टॉल है। तो यहाँ देखेंगे टॉल और ट्री ये दोनों का कंपैरिजन है। तो ये दोनों सेंटेंस जो हो गए सिमिली के हो गए। समझ में आया? यानी किसी चीज का किसी चीज से मवाजना करना। जैसे मैं कहूँगा एज ब्यूटीफुल एज ऐश्वर्या। ऐश्वर्या जैसे हम समझते हैं बहुत खूबसूरत लड़की है, हीरोइन है, वो इतनी खूबसूरत है जैसे ऐश्वर्या। एज सॉफ्ट एज ए कॉटन, एज सॉफ्ट एज ए सिल्क, वो चीज इतनी नर्म और मुलायम है जैसे रेशम। यानी अब आप लोग समझ गए होंगे किसी चीज का किसी चीज से मवाजना करना, कंपैरिजन करना, तो वो कहलाता है सिमिली। ओके, नाउ हियर वी सी मेटाफोर। व्हाट इज मेटाफोर? अब मैं यहाँ पर मेटाफोर की तारीफ पढ़ता हूँ। हाउएवर, इफ द कंपैरिजन मेड इन द लाइन ऑफ ए पोएम is indirectly understood or suggested without using as and like and so on, then the figure of speech is called metaphor। यानी यहाँ क्या कहा जा रहा है? सेंटेंस में या पोएम में डायरेक्ट किसी चीज को बोला जा रहा है कि आप ये हो, आप ऐसे हो, वो उसके जैसा था, वो उसके जैसा है, तो वो मेटाफोर कहलाएगा। सिमिली में क्या है? लाइक एज और लाइक का वर्ड यूज होता था, किसी को किसी चीज से मवाजना किया जाता था। लेकिन मेटाफोर में ऐसा नहीं है। मेटाफोर में यहाँ पर डायरेक्ट देखो, मैं यहाँ एक एग्जांपल लिखा हूँ, रिया इज द स्टार ऑफ आवर क्लास। रिया को अपनी क्लास की स्टार बता दिया जा रहा है। डायरेक्ट ये सेंटेंस है, इज यानी वो है, रिया इज द स्टार ऑफ आवर क्लास। सेकंड सेंटेंस, लाइफ इज ए गेम, प्ले इट वेल। यहाँ पर भी इस पर जोर दिया गया है कि जिंदगी क्या है? एक खेल है। जिंदगी क्या है? एक खेल है। प्ले इट वेल, इसे अच्छी से खेलो। ये बहुत अहम है बेटा। यहाँ मेटाफोर में किसी चीज को डायरेक्ट बताया जा रहा है कि ये ऐसा है। ओके, नाउ थर्ड वन, एंटीथेसिस। इट इज वेरी इजी। व्हाट इज एंटीथेसिस? आई रीड, लिसन केयरफुली योर बुक, पेज नंबर 86। व्हेन अपोजिट आइडियाज ऑक्यूर इन द सेम लाइन ऑफ द पोएम। नज़म में जब एक ही लाइन में कोई चीज को अपोजिट वर्ड से जाहिर किया जा रहा है तो वो फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, इधर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर अप एंड डाउन द हिल दे फ्लू। अब ये पोएम की एक ही लाइन है, अप एंड डाउन द हिल दे फ्लू। अब एक ही लाइन में दो वर्ड आए, यहाँ पर अप और ये डाउन, अपोजिट है, एक ही लाइन में यूज हुआ है, तो ये लाइन एंटीथेसिस की है, ये सेंटेंस। सेकंड वन, मेनी आर कॉल्ड, बहुत से लोग कहते हैं, पुकारते हैं, बट फ्यू आर चूजन, लेकिन कुछ ही लोग उसे चुनते हैं। अब यहां पर देखेंगे मेनी
और ये few, both are opposite words. Okay? Now third one, the best of times, the worst of time. Best यानी अच्छा, worst यानी बुरा, तो ये दोनों वर्ड आपस में अपोजिट के हैं। तो ये सेंटेंस और ये तीनों सेंटेंस एंटीथेसिस के, एंटी वर्ड से ही लग रहा है, यानी अपोजिट, उलट। एक ही लाइन में अपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं तो वो एंटीथेसिस सेंटेंस रहेगा बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, मेटाफोर, सिमिली एंड एंटीथेसिस। ओके, एक मरतबा मैं फिर बता रहा हूँ। मेटाफोर में क्या था? सेंटेंस, पोएम की लाइन डायरेक्ट बताए जा रहे हैं, ये चीज ऐसी है, ये ऐसा है, बस डन। और सिमिली में कंपैरिजन किया जाता है, मवाजना किया जाता है, किसी को किसी के जैसे बताया जाता है, तो वो सिमिली है। और एंटीथेसिस में अपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने टेक्स्ट बुक में उसको नोट डाउन कर लो और कॉपी में लिख भी लो। समझ में आया बच्चों? थैंक यू, फी अमान।